प्रिय भाई और बहनों, आज हम 40वें काल के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें यीशु ख्रिस्त का एक बड़ा सिद्धांत, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर प्रेमी, दयालु और क्षमाशील हैं। अपने इस स्वभाव को अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवन से प्रकट किया है। अक्सर हमारी मनोभावना रहती है कि जो पापी या अपराधी है उसे दंड मिले, उनको दंड मिलने पर ही हमें राहत मिलती है। पर आज हमें यह जान लें कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हम हर जन पापी हैं। जब हम खुद पापी हैं तो कैसे दूसरों को पापी ठहरा सकते हैं और उन्हें दंडित करने की सोच सकते हैं। वास्तव में कई बार हमें अपने खुद के पाप दिखाई नहीं देते तथा उस पर हम गौर नहीं करते और दूसरों को उनके पापों के आधार पर टीका टिप्पणी करते और उन्हें तुच्छ समझते और उनसे घृणा करते हैं। क्या हमारा यह आचरण उचित है? आज ईश्वर हमें ललकार रहे हैं कि हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। पापियों के प्रति हमारी मानसिकता कैसे रहती है? हम किससे घृणा करते हैं, पाप से या पापी से? ईश्वर हमें बचाने और मुक्ति देने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में भेजा। वे स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान कर हमारे लिए मुक्ति को संभव बनाया। क्या हम उस यीशु की शिक्षा एवं सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं? ईश्वर को जानने और उससे जुड़ने की इच्छा हर मनुष्य में होती है। यही वजह है कि वह उसे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों आदि जगहों में अपने तरीके से खोजता है। आज के पाठ हमें ईश्वर की कुछ खास विशेषताओं के बारे में बताते हैं और उसके ज्ञान में बढ़ने के लिए निमंत्रण देते हैं। 40वें का काल हमसे उम्मीद करती है कि हम सभी ईश्वर की विशेषताओं और महानताओं को जानें और उस पर मनन कर सच्चा पश्चाताप करते हुए उसके पास लौटें। हम ख्रिस्त के स्वभाव को धारण करें और सभी लोगों के साथ प्रेम करें और दया दिखाएं। हम पिछली बातों को भुलाकर आगे की बातों पर अपना ध्यान लगाएं, अर्थात अपने पापों और बुराइयों के मनोभाव को त्याग कर ईश्वर के पास लौटें और स्वर्ग प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर उसी आधार पर अपना जीवन जिए। आज का पहला पाठ नबी इसाया के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महाशक्ति को याद दिलाई गई है जो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकलने में मदद किया था। उसने उनके सुरक्षित पार होने के लिए लाल सागर में उमड़ती हुई लहरों के बीच मार्ग बनाया था और अपने भुजबल से समुद्र की लहरों द्वारा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित फिरौन के विशाल सेना को ढेर कर दिया था। हमारे लिए एक सवाल हो सकता है, इस्राएलियों को ईश्वर क्यों साथ दिया और मिस्रियों को नष्ट कर दिया? क्योंकि ईश्वर इस्राएलियों के साथ एक विधान स्थापित किया था और वे उनकी प्रजा बन गई थी। वह उन्हें बहुत प्यार करता था, अतः उन्हें बचाने के लिए और अपनी भुजबल को प्रकट करने के लिए ऐसा किया। आगे वही ईश्वर उनके लिए एक नया कार्य करने की बात करता है। उनके लिए वह नया कार्य बाबुल देश के निर्वासन से निकलने की बात करता है। वे ईश्वर के सामर्थ्य से अपना देश लौटे और यरूशलेम मंदिर सहित कई चीजों का वे पुनर्निर्माण किए। हम भी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। वे हमें भी प्यार करते हैं। उन्हें हमारी भी दयनीय स्थिति पर तरस होती है। अतः इस स्थिति से उबरने और निकलने के लिए उन्होंने हमें यीशु ख्रिस्त को दिया है, जो ईश्वर की ओर से हमारे लिए बड़ा और नया कार्य है। यीशु ख्रिस्त हमारे बेहतरी के लिए संस्कारों की स्थापना की और उसे कलीसिया को दिया। यह संस्कार कुछ और नहीं बल्कि वही पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से मुलाकात करने और उसकी कृपा और बल पाकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए जीने का माध्यम है।
पर क्या हम संस्कारों की महत्ता को समझते और उसके द्वारा मिलने वाली कृपा और बल से अपने जीवन को जीने की तरस रखते हैं? आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस अपने जीवन के एक बड़ा राज को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त को जानना उसकी प्राथमिकता थी और उसको जानना, पाना और उसमें एक होना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के सामने दुनिया की हर चीजें उसके लिए बेकार, एक कूड़े के समान थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी दुख और कष्ट को उन्होंने सहज स्वीकार किया। वे हमारे लिए कितना बड़ा नमूना है। क्या हम संत पौलुस की तरह यीशु ख्रिस्त को जानना, उसे पाना और उसमें एक होने का अपना जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं? आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त के साथ घटित एक घटना को बताई गई है जो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं वाली सिद्धांत का सटीक उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति पापी कैसे बनता है? क्या जन्म से ही वह पापी होता है? इस बात को हम जान लें, कोई जन्म से पापी नहीं होता है। वह समाज में रहता और समाज से बुराइयों को सीखता है, आगे चलकर खुद उन बुराइयों को करता है। इस तरह समाज उनको पापी कहती है, उनको दोषी ठहराती और उनसे घृणा करने लगती है। कई बार यह भी देखा गया है कि सही व्यक्ति या समाज से उचित स्नेह, प्रेम और सही मार्गदर्शन पाकर उसके प्रोत्साहन से सच्चा और अच्छा व्यक्ति बन गया है। पापिन स्त्री, जक्कियुस, मती, संत पौलुस आदि इसके उदाहरण हैं। आज के सुसमाचार की व्यभिचार में पकड़ी गई महिला भी इसके उदाहरण है। हमें उस महिला की बाद के जीवन का जिक्र नहीं मिलता, पर जरूर यीशु ख्रिस्त के असीम प्रेम, दया और क्षमा को वह एहसास की होगी। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यीशु के ये कथन का प्रभाव उनको नया बना दिया होगा। वह महिला यह निश्चित हो गई थी कि अब उस भीड़ से उसे कोई नहीं बचा पाएगा, पर यीशु ख्रिस्त के कारण वह मौत के मुंह से अविश्वसनीय ढंग से बच गई। कल्पना कीजिए, अगर हम यीशु के स्थान पर रहते तो ढोंगियों के सवाल का क्या जवाब देते? शायद हम भी कहते वह पापी है और पापी को दंड मिलना ही चाहिए, पत्थरों से मार डालो। यीशु कई बार अपने शिक्षाओं में यह घोषित किया था कि वह मनुष्यों को बचाने और उनका उद्धार करने और उनको अनंत जीवन देने के लिए आए थे, और इस घटना में यह स्पष्ट हो जाता है। आज का सुसमाचार हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम हर मनुष्य पापी हैं। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस सच्चाई को नजरअंदाज करते और ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे कोई पाप कर ही नहीं सकते। क्या यह संभव है? अगर ऐसा है तो वे इंसान नहीं, भगवान है। मनोवैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि जब तक बीमार व्यक्ति यह न स्वीकार करे कि वह बीमार है, कोई भी डॉक्टर बीमार होने पर भी उनका इलाज नहीं कर सकता है। यही बात हमारी आध्यात्मिकता में भी लागू होती है। अगर हम यीशु ख्रिस्त के क्रूस बलिदान से संभव बनाया गया मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अपने को पापी स्वीकार करना होगा। हमें नम्र और दीन बनना होगा और सच्चा पश्चातावा एवं पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटना होगा। 40 काल का यही मकसद है। हम आधा से अधिक 40 काल का समय व्यतीत कर चुके हैं। पुनः हम अपनी स्थिति पर विचार करें। यह 40 काल हर ख्रिस्तियों में कुछ नवीनीकरण की आशा करता है, हमारे व्यवहार और आचरण में कुछ नयापन की उम्मीद करता है। हम अपनी पुरानी बातों को भुलाकर और नए मनोभावों से पास का रहस्यों को मनाने के लिए अपने को तैयार करें। एक ख्रिस्ती होने के नाते क्या ये मैं कर सकता हूं? इन्हीं पर चिंतन करें और इस मिसा बलिदान में ऐसा कर सकने के लिए
प्रभु से बल और कृपा मांगे तथा अपने में उचित नयापन ला पाए। आमीन।